ज्ञान गुण सागर जय सागर श्री हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम ने बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी सुसैन वैद को लेने गए तो वैद को जगाया नहीं, वैद को बुलाया नहीं, वैद को उठाया नहीं, रात्रि के पहर में ही वैद का सीधा मकान उठा दिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने वैद का मकान क्यों उठा लिया? वैद का मकान उठाकर क्या करना चाह रहे? हनुमान जी बोले जगाएंगे, आसपास मोहल्ला वाले जग जाएंगे, रावण को खबर लग जाएगी, वैद भाग जाएगा, दवा हो नहीं पाएगी। मकान उठा करके ले जाएंगे, वहीं रख करके जगाएंगे तो वैद को ये लगेगा कि हम कहीं नहीं आए हैं, हमारे ही द्वार पर इतने लोग आए। इसलिए हनुमान जी ने सुसैन वैद के मकान को उठा करके रामायण में रखा। दरवाजा खटखटाया, मैं बाहर निकले, क्या बात है? पूरी बात बताई। सुसैन वैद ने नारी को देखा, लक्ष्मण जी को देख करके कहा भैया एक ही उपाय है, कोई प्रातः काल सूर्योदय होने के पहले संजीवनी रूप लेकर के आप आए तभी लक्ष्मण जी को नाम मिल सकते। सोचने कौन जाएगा लेने? हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा प्रभु अगर आप आज्ञा हो तो आपका दास का। हनुमान जी ने इतना कहा तो राम जी ने हनुमान जी के माथ पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले प्रभु आप पहले रोना बंद करो, ये सुन हमें अच्छा नहीं लगता। आप कह रहे कि क्या सूर्योदय के पहले ले आओगे? महाराज हमारा बचपन का एक्सपीरियंस है, हमने बचपन में ही ब्रेकफास्ट में पानी की बोतल भी बिक रही है, हम निकलने ही नहीं देंगे, हमने खबर कर देंगे कि याद करो बचपन में हम खा गए थे, अगर तुम निकले तो हम ब्रेकफास्ट में खा जाएंगे। आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। राम जी ने हनुमान जी लेने गए, जैसे ही लेने गए तो देखो यही होता है, कोई भी अच्छा काम करने जाओ समय का फेरा होता है। हनुमान जी लेने गए, रावण को पता लगा तो रावण ने काल इधर आ, काल ने बोला क्या बात है? बोले एक काम करो, एक बंदर को रोकना, ड्यूटी लेने जा रहा है, एक बंदर को रोकना है। काल ने भी बोला कौन है? अरे बोले है थोड़ा सा खतरनाक। काल ने भी बोले कहीं वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार आकर के लंका को जलाया था? रावण बोले ठीक पहचान गए। काल ने भी मुस्कुरा के बोले जब तुम रोक नहीं पाए तो क्या हम खाक रोकेंगे? तुम्हारे सामने जब वो बंदर आया तो तुम्हारा पेट खराब था? जब वो बंदर पहली बार लंका जलाने आया था और तुम्हारा पेट खराब था तो तुम नहीं रोक पाए? रावण ने चल रहा मार देंगे। काल ने सोचा इनके हाथ से मरना तो अच्छा है, इनके हाथ से काल। अच्छा देखो इसका नाम क्या है? काल। कितना अच्छा नाम, काल नैमी। काल का मतलब समय, नैमी का मतलब चक्र। समय चक्र ही हनुमान जी के काल में बाधा बनकर के आया। और कितना अच्छा संकेत इस कथा का है। कोई भी व्यक्ति जब बड़ा काम करने जाता है तब समय चक्र बाधा बनकर के आता है, लेकिन जो समय चक्र के फेर को समझ जाता है तो वही बाधा से पार होता है। काल मतलब समय, नैमी मतलब चक्र। अच्छा एक बात है, पूरा न मानना, घड़ी हमारे हाथ में तो नहीं है, पर बहुत लोगों के हाथ में। घड़ी सबके हाथ में और घड़ी किसी के हाथ में। घड़ी सबके हाथ में है और घड़ी किसी के हाथ में नहीं। हमारे एक आचार्य जी हमें सुना कर कहते थे पंडित जी समय समय की बात है, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते हैं समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय समय का खेल है, समय समय का खेल। रावण बोला काल ने भी बंदर को रोकना है। काल ने भी बोले कोशिश करे, बंदर को बांध कोशिश करेंगे, जब तुम नहीं रोक पाए 10 मुंह के हम एक मुंह के जब नहीं जाओ वरना मारे जाओगे। काल ने बोले तुम्हारे घर मरने होगा। काल नहीं बीच रास्ते में
हनुमान जी की रास्ता रोकने के लिए राम कथा बना करके बैठे गए। काल को बताया गया हनुमान जी राम कथा के बड़े रसिक। प्रभु चरित्र सुन में कौरसिया राम लखन सीता। हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक हैं, तो राम कथा विस्तार की बैठ गया। काल ने भी राम कथा विस्तार की बैठ गया और मंदिर के पास माया का बनाया, माया का बना करके मंदिर के पास जैसे ही बैठा हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए। हनुमान जी ने सोचा मंदिर बढ़िया है, राम कथा हो रही है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी महुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी आदि नहीं तो आदि में से भी आदि राम जी की कथा हो रही है, सुनकर के जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि सत्संग भले ही एक घड़ी का हो, एक घड़ी का सत्संग भी घड़ी घड़ी सुधार देता है, हर घड़ी सुधार। हनुमान जी होते जैसे ही उतरे काल में भी राम कथा सुना रहा, हनुमान जी बैठे। काल ने भी राम कथा भी इतनी विचित्र सुना रहा हमारा, पीछे से लगा दिया तो सीधा लंका का। काल ने जब कथाकार हो तो फिर क्रम से सुनाए, कभी लंका में कथा हुई हो तो जाने। काल ने को तो कहा गया कि तुम्हें कथा सुनानी है, तो वो राम कथा भी सुना रहा सीधी लंका का। राम का सीधा युद्ध होता है, राम का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी बोले अब तो ठीक है, कथाकार ठीक है, लेकिन हनुमान जी को बोले हनुमान जी को प्यास नहीं। अब देखना कथा में क्या हनुमान जी को प्यास नहीं है, लेकिन यही है सिद्धांत। बुरा न मानिए, आप किसके पास जाकर कथा सुन रहे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये देखो लाइटें आ गई, बुरा न माने, अगर आप अपवित्र अथवा अपात्र कथाकार के मुंह से कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको संसार की प्यास लगेगी। लेकिन अगर आप पात्र सुपात्र कथाकार के मुंह से कथा को सुनेंगे तो आपको भगवान की कथा की प्यास लगेगी। हनुमान जी को जल की प्यास लगती निश्चित हो गया। जय जय सीताराम। हनुमान जी बोले गुरु जी महाराज जी हमें जल पीना है। काल ने बोला कमंडल ले लो, कमंडल है। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। अब काल ने कौन महात्मा पहली बार पहली बार अब बोले तो हमारे चेले हो, चेला हो। हनुमान जी बोले हमें दीक्षा तो दी नहीं, तो कोई बात नहीं, स्नान कर लो, दीक्षा ले सकते। हनुमान जी बोले अब दीक्षा दे गए तो मना क्यों करें। पीछे सरोवर में स्नान करने के लिए हनुमान जी गए और जैसे स्नान करने के लिए सरोवर में डुबकी लगाई, सोई मगर ने पैर पकड़ लिया, मगरिया ने पैर पकड़ लिया। देखो ये मगरिया ने पैर आज हनुमान जी का पकड़ा, लेकिन मगर ने पैर सबका पकड़ा। मगरिया ने पैर हनुमान जी का पकड़ा, मगर ने पैर सबका पकड़ा। कैसे? ऐसे समझो, जब कोई तुमसे पूछा क्यों बागेश्वर वाले महाराज जी कथा करने के लिए दिल्ली में सहादरा में आए थे तुम नहीं गए, तो मगर कितना खतरनाक होता है। व्यक्ति जवाब देता है, बोले जाना तो था मगर जाना तो था मगर है। कोई कहेगा क्या तुम गए? वो तो एक आदमी तो ऐसा भी बोला, अरे बोले हम तो पहुंच भी गए, गाड़ी भी हमने पार्क में लगा दी, पार्क में लगा दी, मगर अरे बोले मगर ने हमारा भी पैर पकड़ लिया, तुम्हारा भी पैर पकड़ लिया। लेकिन धन है हनुमान जी, हनुमान जी ने उस मगरिया के ऊपर बात का प्रहार किया, मगरिया का उद्धार हो गया। उसने सीधा राज बतला दिया, ये गुरु जी नहीं है, पाखंडी गुरु जी नहीं है। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी वापस आए, काल ने भी बोला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो, पहले दक्षिणा ले लो। कालनेमी को पता ही नहीं था कि पहले दक्षिणा ली जाती है या दीक्षा दी जाती है। कालनेमी को लगा शायद दक्षिणा ली जाती होगी। कालनेमी बोला दे दो। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़े हुए एक बार पहले जमीन में और सीधा राम नाम सबसे बोलो सीताराम सीताराम। कालनेमी का उद्धार कर दिया। हनुमान जी आगे बढ़े, संजीवनी बूटी को देख करके हनुमान जी मन में सोचने लगे
यहाँ तो जगह 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 क्या किया जाए, पर्वत को ही उठा लिया और पर्वत को उठा करके वापस चलने लगे। रास्ता भूल गए, गए कहीं और से थे, आ रहे कहीं और से, रास्ते में अयोध्या पड़ गए। एक दिन हमसे कह रहे थे, महाराज जी बताओ हनुमान जी ही रास्ता भूल जाते हैं, हनुमान जी ही रास्ता भूल जाते हैं। एक संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया, बोले भैया हनुमान जी अगर रास्ता भूले भी तो कहाँ भूले, अयोध्या गए हैं। अगर भूले भी तो अयोध्या गए हैं, हम लोग रास्ता भूल जाते पता ही नहीं चलता कहाँ जाते हैं। हनुमान जी का तो रास्ता भूलना भी कितना सार्थक है। वो अयोध्या के ऊपर से गए, भरत जी ने देखा, बाण मारा, इसको एलईडी को साइड में बाण मारा, हनुमान जी नीचे गिरे, राम 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 कहते हुए भरत जी पहचान गए हमारे प्रभु श्री राम का कोई भक्त है। कौन हो? हमारा नाम हनुमान है। और वहाँ युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, बूटी लेकर जा रहे, अरे राम राम हमसे बड़ा अपराध है। भरत जी कहते भैया आपको कष्ट हो रहा है, एक काम करो हम अपने बाण पर बैठा करके तुम्हें जल्दी ही लंका भेज देते। हनुमान जी नहीं जी, वार्ता हो ही रही थी, खबर लग गई माताओं को, तीनों माताएं आ गई, कौशल्या माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता। माताओं ने पूछा हनुमान क्या हो रहा है लंका में और प्रभु श्री राम कैसे हैं। हनुमान जी ने पूरी घटना बताई, जैसी घटना बताई तो लक्ष्मण की माँ सुमित्रा बताई